हेलो स्टूडेंट्स। सो आज बेसिकली हम पढ़ने के वाले हैं आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। आज हम आपका डिस्कस करेंगे जो ग्राफ की अलग अलग कंडीशंस में मोशन का जो ग्राफ बनता है वो आपका किस टाइप से बनता है, तो उसकी करेक्टरिस्टिक्स आपकी क्या क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देंगे आपके ग्राफ की। आपका ग्राफ होता क्या है? अ ज्योमेट्रिकल रिलेशन बिटवीन two quantities plotted in the x and y axis is called a graphical plot or simply a graph। आपको ग्राफ जो होता है ना, वो आपको दो क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन बताता है। अब दो क्वांटिटीज आपकी किस टाइप की होनी चाहिए? तो दो क्वांटिटीज आपकी अलग अलग हो सकती है। मतलब क्या, दो क्वांटिटीज जो आपकी होंगी, एक क्वांटिटी होती है आपकी डिपेंडेंट, एक क्वांटिटी होती है आपकी इंडिपेंडेंट। ठीक है। सपोज करिए जैसे मैंने यहाँ पर आपका एक ये ग्राफ बनाया है, तो इसमें हम एक क्वांटिटी जो लेंगे, ये वाली जो ऊपर वाली होगी, इसे हम लेते हैं आपका बेसिकली डिपेंडेंट क्वांटिटी, डिपेंडेंट। और ये आपकी ये वाली जो क्वांटिटी होती है, ये होती है आपकी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। अब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है यहाँ पर? इनका मतलब, इसका मतलब होता है आपकी जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है ना, ये आपकी इस वाली क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं कर रही। मतलब इस क्वांटिटी, ये जो डिपेंडेंट क्वांटिटी है वो आपकी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी पर डिपेंड करती है। मतलब जैसे सिंपली मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये जो है आपका डिपेंडेंट क्वांटिटी, ये इसमें जो भी वैल्यूज रहेंगी वो वैल्यूज इस वैल्यू पर डिपेंड रहेंगी, आपकी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी की वैल्यूज पर। ठीक है। तो आप देखते हैं आपका ये जो चीज है आपकी, आपके धीरे धीरे समझ में आ जाएगी जैसे हम ग्राफ में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं आपका ग्राफ प्लॉट कैसे होता है, हाउ इज ग्राफ प्लॉटेड। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमें तीन चार चीजें फॉलो करनी होती हैं, जो मैंने यहाँ पर स्टेप्स लिख रखे हैं। हम सबसे पहला स्टेप पढ़ते हैं, टेक अ ओरिजिन। अब यहाँ पे टेक अ ओरिजिन का मतलब क्या है? मैं आपसे कहूँ बताओ ये पॉइंट कितनी दूर है, तो आप कहोगे बोले सर ये तो ट्रिकी क्वेश्चन है, आप पहले ये बताइए पॉइंट कहाँ से कितनी दूर है। तो कहाँ से कितनी दूर का मतलब मैं आपसे कहता हूँ बोले यहाँ से कितनी दूर है। तो आप यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हो, तो आप इसे लाइन ड्रॉ करके ऐसे मेजर कर लेते हो, आप कहते हो बोले सर ये 10 सेंटीमीटर दूर है। अब मैं कहता हूँ आपसे बोले अब ये यहाँ से कितनी दूर है पॉइंट, तो आप यहाँ से दोबारा लाइन मेजर करते हो, फिर आप कहते हो बताते हो बोले सर ये 1 मीटर दूर है। तो आप यहाँ पर एक रेफरेंस पॉइंट से अगर मैं इस पॉइंट के बारे में पूछूंगा, तो आप मुझे बता सकते हो बोले हाँ ये इतने मीटर दूर है, इतनी इसकी लेंथ है। ठीक है। अब मैं कहता हूँ बोली किस डायरेक्शन में है। अब मैं आपसे अगर इस पॉइंट की डायरेक्शन पूछूं तो किस डायरेक्शन में है, तो आप सिंपली से इस तरफ देख के बता दोगे सर इस डायरेक्शन में है। ये किस डायरेक्शन में है आपकी? ईस्ट में है। ठीक है। बट मैं अगर दूसरी, अगर मैं तो यहाँ खड़ा हूँ, अगर मैं यहाँ से इस पॉइंट को देखूंगा तो मुझे किस डायरेक्शन में दिखेगा? ये आपकी नॉर्थ डायरेक्शन में। बट आप कह रहे हो ईस्ट और ये नॉर्थ, तो यहाँ पर डायरेक्शन का चेंज हो रहा है। साइंटिस्ट हैं, जो फिजिशियन है, फिजिशियन ने आपको एक रूल बनाया। एक रूल क्या बनाया उन्होंने? डायरेक्शन मेजर करी सारी कितनी होती हैं। तो आपकी जो डायरेक्शन होती है वो आपकी टोटली 6 डायरेक्शन होती हैं। एक आपकी लेफ्ट, अप, डाउन, राइट, ये आपकी 4 डायरेक्शन है। और आपकी डायरेक्शन एक 3D फिगर में आपको इजीली समझ में आता है। वैसे एक आपकी निकलती है आगे की तरफ अप में, और एक होती है आपकी डाउन साइड। मतलब एक आपकी आगे और एक आपकी पीछे। ये आपकी टोटल 6 डायरेक्शंस होती हैं। अब इन 6 डायरेक्शंस का नाम भी देना था। ऐसा कि हमने क्या करा, हमने इसका ओरिजिन लिया। हम सबने, साइंटिस्ट ने कहा बोले ओरिजिन से जो लेफ्ट साइड होगी उसे कहा जाएगा आपका एक्स एक्सिस। ठीक है। और ओरिजिन से अगर हम एक आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं, उस हॉरिजॉन्टल लाइन को आपको कहा जाएगा वाई एक्सिस। ठीक है। अब इसकी राइट में बात आती है। अगर हम राइट में कोई भी लेंथ लेते हैं, राइट में एक्स था तो हमने क्या करा बोले एक्स को नेगेटिव कर दो। जैसे हमने एक्स डैश ले लिया तो ये हो गया आपकी एक्स डैश एक्सिस। और यहाँ पर अगर हम नीचे लेते हैं तो नीचे आपकी क्या लाइन आ जाएगी? आपका वाई डैश एक्सिस। ठीक है। अगर हम इसे अपर लेते हैं, मतलब ऊपर की तरफ आप इस टाइप से, तो ये हो जाएगी आपकी जेड एक्सिस। अगर हम इसे नीचे लेते हैं तो ये हो जाएगी आपकी जेड डैश एक्सिस। ठीक है। अब मैं इसे पूरे को रफ करके आपका सिंपल सा बना देता हूँ। तो ये जो आपका इसका मिड पॉइंट है इसे हमने मान लिया ओ। ये हो गया आपका ओरिजिन। ओरिजिन को बेसिकली ओ से डिनोट करा जाता है। इसकी जो लेफ्ट साइड होती है, जो आपकी वर्टिकल लाइन होती है,
इसे आपका एक्स एक्सिस कहा जाता। अब लेफ्ट की जो राइट में आपकी साइड होती है इस तरफ, वो होती है आपकी एक्स डैश साइड, और आपकी जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसे कहते हैं हम आपका वाई एक्सिस, और जो आपकी डाउन साइड होती है इसे कहा जाता है आपका वाई डैश एक्सिस। ठीक है, अब ये तो था हमारा, ये हो गया हमारा दाएं बाएं ऊपर नीचे। अगर हमें बनानी है आगे पीछे की, तो आगे के लिए हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इस टाइप से, इसे कहा जाता है आपका जेड एक्सिस, और अगर हम पीछे का बनाएंगे तो ये हो जाएगा आपका जेड डैक्स एक्सिस। ठीक है, अब हमने ये सब बना लिया। अब यहाँ पे एक सवाल आता है, अगर हमें हमारे पास क्वांटिटी नेगेटिव आ गई तो हम नेगेटिव क्वांटिटी को कैसे शो करेंगे, क्योंकि पॉजिटिव क्वांटिटी को हम शो कर सकते हैं, हम नेगेटिव क्वांटिटी को हम कैसे शो करेंगे। तो नेगेटिव क्वांटिटी जो आपकी शो करी जाती है, देखिए आपकी पॉजिटिव क्वांटिटी जो शो करी जाती है वो इधर के साइड में करी जाती है आपकी अपवर्ड साइड। ठीक है, और जो आपकी नेगेटिव क्वांटिटी होती है वो आपकी डाउनवर्ड साइड शो करी जाती है। ये आपके प्लस का रहेगा, ये भी आप, ये आपका प्लस माइनस होता। इसका जो एक पार्ट होता है इस टाइप से एक्स और वाई एक्सिस, ये वाला इतना पार्ट, इसे आपका कहा जाता है क्वाड्रेंट। ग्राफ के चार पार्ट होते हैं, चार चार ग्राफ के अंदर आपके चार क्वाड्रेंट होते हैं। जो पहला क्वाड्रेंट होता, पहला पार्ट जो होता है उसे कहा जाता है आपका क्वाड्रेंट, और ये होता है आपका सेकंड पार्ट, सेकंड, इसे भी आपका क्वाड्रेंट कहा जाएगा, इसे भी क्वाड्रेंट और इसे भी आपका क्वाड्रेंट। ये क्वाड्रेंट जो होता है आपका पहला क्वाड्रेंट वो होता है आपका पॉजिटिव पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट जो होता है आपका नेगेटिव पॉजिटिव, और थर्ड क्वाड्रेंट जो होता है आपका, वो आपके दोनों ही नेगेटिव नेगेटिव होते हैं, और जो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट होता है वो आपका होता है पॉजिटिव नेगेटिव। अब मैं यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव इसके वर्ड नंबरिंग कैसे कर रहा हूँ, तो जब भी हम एक क्वाड्रेंट का कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो उसे हमेशा आपका एक्स वाई के फॉर्म में लिखा जाता है। तो जैसे जब हम यहाँ पर भी इसी टाइप से शो करेंगे, आपका एक्स वाला जो होगा वो आपका पॉजिटिव लिया जाएगा, और आपका वाई वाला यहाँ पर भी पॉजिटिव है, तो हमने ये पॉजिटिव पॉजिटिव। अब ये आपका एक्स जो है, सबसे पहले हम एक्स लेंगे, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर डैश में क्या होती है, नेगेटिव, और वाई का क्या है यहाँ पर पॉजिटिव, तो ये आपका नेगेटिव पॉजिटिव। यहाँ पर एक्स भी नेगेटिव और आपका वाई भी नेगेटिव है, तो ये दोनों क्या हो गया आपके नेगेटिव नेगेटिव। और यहाँ पर आपका देखिए एक्स पॉजिटिव में है और वाई आपका नेगेटिव में है, तो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, तो ये था आपका इसे प्लॉट करने का तरीका। पहला पॉइंट क्या था, पहला पॉइंट हमारा क्लियर होगा, टेक ओरिजिन एंड ड्रॉ दी एक्सिस। हमने ओरिजिन भी ले और सारी एक्सिस भी ड्रॉ कर ली। अगला है आपका लेबलिंग द एक्सिस। अब लेबलिंग द एक्सिस का मतलब होता है एक्सिस के आप नाम लिखिए, जो मैंने आपको यहाँ पर पहले लिख चुके हैं, एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश, जेड और आपका जेड डैश। ठीक है, अगला है आपका चूजिंग द स्केल। अब यहाँ पर हमें स्केल चूज करना पड़ता है। जब भी हम आपका ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ बनाने के लिए हमें एक स्केल चूज करना पड़ता है। स्केल चूज करने का यहाँ पर क्या मतलब है, यहाँ पर स्केल चूज करने का मतलब है आपका, सपोज करो आपको एक डेटा गिवन है, यहाँ पर आपका एक डेटा है, तो डेटा में यहाँ पर आपको क्या गिवन है, यहाँ पर आपको गिवन है डिस्टेंस, और यहाँ पर आपको गिवन है आपका टाइम। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या गिवन है, डिस्टेंस, यहाँ पर आपको गिवन है टाइम। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में यहाँ पर आपका लिखा 5 किलोमीटर, यहाँ पे आपका 10, यहाँ पर आपका 15, टाइम गया आपका 5 सेकेंड, 10 सेकेंड्स और आपके 15 सेकेंड्स। तो हम जब यहाँ पर इसे लेबल करेंगे तो हम यहाँ लिख देंगे सबसे पहले आपका 5, फिर यहाँ लिखेंगे हम 10, यहाँ लिख देंगे हम आपका 15, 5, 10, 15। अगर इस डाटा के अंदर अब यहाँ पर आपका टाइम आ जाएगा 5 सेकेंड्स, आपका यहाँ पर 10 सेकेंड्स और यहाँ पर आपका आ गया 15 सेकेंड्स। अब देखिए हमें यहाँ पे जो हमने स्केल जो चूज करा है वो हमने किस टाइप से लिया है, हमने यहाँ पर आपका गैप कितना रखा है इन दोनों के बीच में। अगर हम 5 और 10 में गैप निकालेंगे तो कितना आएगा आपका 5, 10 और 15 में जब हम गैप निकालेंगे वो भी कितना आएगा आपका 5। मतलब यहाँ पे जो हमने स्केल चूज करा है वो आपका कैसे करा है, वो इक्वल क्वांटिटी का चूज करा है। ऐसे ही जब आप टाइम में देखोगे तो 10 और 5 का डिफरेंस क्या आएगा आपका 5, और 10 और 15 का अगेन डिफरेंस आपका क्या आएगा 5। तो यहाँ पर जो आपका स्केल चूज करा जाता है ना, वो बिल्कुल एक फिक्स क्वांटिटी का चूज करा जाता है। यहाँ पर आप सपोज करो यहाँ 5 है तो यहाँ पर आप 7 नहीं ले सकते थे, यहाँ पर आपने 7 ले लिया, यहाँ पर आपने 10 ले लिया, यहाँ पर आप ले रहे हो साहब 13। तो यहाँ पर देखो आपका स्केल में गड़बड़ है, मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है यहाँ पर आप सीक्वेंस से नहीं बना रहे। 5 और 7 का डिफरेंस कितना आ गया आपका 2, ऐसे आपका 7 और 10 का डिफरेंस कितना आएगा 3, और 10 और 3 का 13 का डिफरेंस कितना आ गया आपका 3। सबसे पहले आपने जो स्केल चूज करा वो आपने 2 का लिया, फिर क्या आ गया आपका 3, फिर 3। तो यहाँ पर आपकी 2 3 में गड़बड़ हो गई,
तो जब आप इसका ग्राफ प्लॉट करोगे तो वो आपका इस टाइप से आएगा। आप जब इसका ग्राफ प्लॉट करोगे यूं थोड़ा कर्व आएगा पहले, फिर एक आपकी स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। तो ये आपका इस टाइप का कोई ग्राफ होता ही नहीं है, तो ये आपका ग्राफ यहाँ पर गलत हो जाएगा। इसलिए जब भी हम कोई भी आपका स्केल चूज करते हैं वो एकदम फिक्स क्वांटिटी का चूज करते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है आपका प्लॉटिंग ऑफ द गिवन डाटा। जो भी आपको डेटा गिवन है वो आप यहाँ पर प्लॉट कर दो एक फिक्स स्केल लेकर। फिर आपका कैलकुलेशन फ्रॉम द ग्राफ, जो आपके ग्राफ से कैलकुलेशन चलेंगी वो हम आपके आगे पढ़ते जाएंगे, बोले आपकी ग्राफ से कैलकुलेशन किस टाइप से होती है। तो देखिए काइनेमेटिक्स में जो आपके ग्राफ होते हैं ना वो आपके दो टाइप के आते हैं हमेशा। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्राफ। पहला ग्राफ होता है आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ और सेकंड होता है आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब यहाँ पर डिस्टेंस टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है ना, ये आपके जो ग्राफ्स होते हैं सारे उन सबका समीशन है। समीशन मतलब जो आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ है उसे आप डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी कह सकते हो, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। और इसे आप पोजीशन टाइम ग्राफ भी कह सकते हो, एक्सटी ग्राफ जिसे आपको कहा जाता है। तो ये जो डिस्टेंस से सारे रिलेटेड ग्राफ होते हैं आपके, वो आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आते हैं, और स्पीड से रिलेटेड जो भी आपके ग्राफ होंगे वो आपके वेलोसिटी में इंक्लूड होंगे। ठीक है, तो चलिए अब पढ़ते हैं आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता क्या है। द ज्योमेट्रिकल रिलेशनशिप बिटवीन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी एंड द टाइम टेकन इज कॉल्ड अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। मतलब क्या है, आपका जो ज्योमेट्रिकल रिलेशनशिप होगा आपका डिस्टेंस ट्रेवल में और आपका टाइम टेकन में, तो वो क्या कहलाया जाएगा, आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ। मैं आपको इसे बना के दिखा देता हूं। आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ कुछ इस टाइप से बनेगा। सबसे पहले हम यहाँ पर आपका ओरिजिन लेंगे, ओरिजिन से ये आपकी यहाँ पर आ जाएगा टाइम। मैंने आपको बताया था जो टाइम जो होती है ना वो आपकी एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है, तो इसलिए टाइम तो किसी चीज पर डिपेंड नहीं करता है ना, टाइम तो आपका हमेशा चलता रहता है। तो हमेशा हम टाइम को आपका एक्स एक्सिस पर लिखेंगे आपकी, और आपका पोजीशन जो है वो आपकी पोजीशन जो है वो आपकी डिपेंडेंट क्वांटिटी है, इसलिए हम उसे आपका हॉरिजॉन्टल लाइन पे लेंगे आपका वाई एक्सिस पर। ये आ गया आपका पोजीशन। पोजीशन को मैं सिंपली आपका एक्स से डिनोट कर रहा हूँ यहाँ पर। तो आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता क्या है, द ज्योमेट्रिकल रिलेशनशिप बिटवीन द डिस्टेंस ट्रेवल एंड द टाइम टेकन। डिस्टेंस ट्रेवल और टाइम टेकन के बीच का जो आपका रिलेशन होता है उसे क्या कहा जाता है, आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ। जैसे मैं यहाँ पर एक आपका ग्राफ ये हम ड्रॉ कर लेते हैं इस टाइप से। देखिए ये आप सपोज करो ये आपके पोजीशन के ऑब्जेक्ट थी, तो टाइम आपका इतना लगा। यहाँ पर अगर आपकी पोजीशन आप मेजर कर रहे हो तो इतने टाइम में वो यहाँ पर पहुंची। यहाँ पर आप अगर मेजर करोगे तो वो आपका टाइम कितना गया, इतना गया। ठीक है, तो आप यहाँ से इसकी कैलकुलेशन भी कर सकते हो। कैलकुलेशन कैसे होगी वो हम आपकी आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पर एक लाइन और लिख रखी है इन्होंने, द स्लोप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ द मूविंग बॉडी। यहाँ पर आपका वर्ड आया, देखिए स्लोप। स्लोप का क्या मतलब होता है, ये जो मैंने यहाँ पर आपकी इंक्लाइन लाइन बनाई है ना, इस इंक्लाइन लाइन को आपका स्लोप कहा जाता है। इसे सिंपली हम लिखते हैं dy बाय dx। आपका स्लोप का फॉर्मूला होता है dy बाय dx, या फिर हम इसे सिंपल से लिखते हैं y अपॉन x इक्वल स्लोप। ठीक है, अब यहाँ पर इस स्लोप का मतलब क्या है, ये जो स्लोप है ना ये आपका सबसे ज्यादा वर्किंग पार्ट वो है, वर्किंग लाइन है इस पूरे ग्राफ में। अगर आपको स्लोप समझ में आ गया तो आप इस पूरे ग्राफ को बता सकते हो, सारी मेजरमेंट निकाल सकते हो आप इस ग्राफ की। कैसे, जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का आपका स्लोप होता है ना, ये जो आपका एक्सटी ग्राफ है ये जो आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ है इसका जो आपका स्लोप होता है ना वो आपको स्पीड बताता। मतलब क्या है, जब आपकी डिस्टेंस इतनी थी तो टाइम आपका इतना लगा, तो आपकी स्पीड पार्टिकल से कैसे चल रही है, सेम चल रही है। ये जो आपका ग्राफ बना हुआ है ना ये आपका यूनिफॉर्म स्पीड ग्राफ है। ये क्या है, आपका यूनिफॉर्म स्पीड ग्राफ। मतलब टाइम के हिसाब से आपका डिस्टेंस, जितना आप डिस्टेंस तक कवर कर रहे हो उतनी आपका टाइम बढ़ रहा है। फिर से आपने इतना डिस्टेंस तक कवर करा उतना ही टाइम बढ़ा, फिर आपने थोड़ा डिस्टेंस कवर करा तो आपने कहा उतना ही टाइम बढ़ा। मतलब क्या है, आपका यहाँ पर आपका इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका, द स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम इट्स डिस्टेंस टाइम ग्राफ। जो आपकी स्पीड जो है ना, अगर सपोज करो इस ग्राफ में आपकी कितनी क्वांटिटीज हैं, इस ग्राफ में आपकी तीन क्वांटिटीज है। पहला आपका डिस्टेंस,
सेकंड टाइम, और थर्ड वन यहाँ क्या है आपकी स्पीड। तो ये जो इन तीनों में से अगर आपके पास सिर्फ दो क्वांटिटी नोन है तो आप एक अननोन क्वांटिटी निकाल सकते हो। कैसे? आपके पास फॉर्मूला होता है स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। इस फॉर्मूले से अगर आपको ग्राफ में स्पीड बता रखी है, टाइम बता रखा, तो आप इसका डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो। अगर आपको डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट पता है और स्पीड पता है तो आप यहाँ पर इजीली टाइम भी निकाल सकते हो। तो देखिए, जो आपके डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है ना, वो आपका तीन कंडीशन में पाया जाता है हमेशा। वो तीन कंडीशन क्या है, हम उसे देख लेते हैं। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी अंडर द फॉलोइंग कंडीशन, थ्री कंडीशन आर डिस्क्राइब बिलो। जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है वो आपका हमेशा तीन कंडीशन में पाया जाता है। वो तीनों की तीनों कंडीशन मैंने यहाँ पर नीचे लिख रखी है। और ये जो थर्ड वाली है ना, इसमें स्पेशल दो केसेस आते हैं। मैं इस पर हैज बना देता हूँ, हम इसे डीप में स्टडी करेंगे। आपका पहला है आपका व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट। अगर आपकी बॉडी रेस्ट में होगी तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा? तो आइए देखते हैं इसका ग्राफ कैसे बनेगा। देखिए, ये आपका एक ग्राफ बना हुआ है, इतना आपका एक्सी ग्राफ है, ये आ गया आपका एक्स एक्सिस, ये आ गई आपकी वाई एक्सिस। अगर आपकी बॉडी रेस्ट में होगी, रेस्ट का मतलब क्या होता? टाइम के साथ साथ उसकी पोजीशन में कोई चेंज आएगा? आंसर है नहीं। एक्स एक्स में हम आपका क्या लिखते हैं? टाइम। और वाई में हम आपका क्या लिखते हैं? पोजीशन। ठीक है, वाई में हम आपका क्या लिखते हैं? पोजीशन। और एक्स एक्सिस में हम आपका क्या लिखते हैं? टाइम। तो मतलब है आपका टाइम तो बढ़ता जाएगा बट इसकी पोजीशन में कोई चेंज होगा नहीं। तो ये जो ग्राफ होता है आपका इस टाइप से, ये आपका कहलाया जाता डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी एट रेस्ट पोजीशन। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि आपका सिर्फ टाइम वेरी कर रहा है बट इसकी पोजीशन जो है, पोजीशन में आपका कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट ग्राफ है आपका व्हेन द बॉडी इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। अगर आपकी बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव करेगी तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा? तो अभी हमने जो पीछे एग्जांपल लेके ग्राफ बनाया था वो आपका यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ था। ये आपका, सॉरी ये गलत लाइन होगी थोड़ी। ठीक है, ये हमारे ग्राफ है, ये आपका इस टाइप से जाएगा। यूनिफॉर्म स्पीड का हम मतलब समझते हैं। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या होता है आपका? इक्वल डिस्टेंसेस कवर इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब आपकी इक्वल डिस्टेंस कवर होगी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। जब आपका टाइम इतना था तो आपकी डिस्टेंस कितनी हुई? इतनी ट्रेवल हुई। जब आपने इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया तो आपका टाइम कितना लगा? इतना लगा। फिर आपने ये, तो ये आपका आपको बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन देता। इस टाइप से जो भी आपकी लाइन चलेगी वो आपकी बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन चलेगी आपकी। तो इस टाइप का जो ग्राफ होता है ये आपका कहलाया जाता है आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी मूविंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। ये आपका यूनिफॉर्म स्पीड का होता है। ये आपकी इक्वल डिस्टेंस कवर हो रही है आपकी इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में। जिसका थर्ड पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। थर्ड पार्ट में आपको, तो चलिए अब हम देखते हैं आपका थर्ड ग्राफ व्हेन द बॉडी इज मूविंग विद अ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अगर आपकी बॉडी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव करेगी तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा? तो उसका ग्राफ मैं आपको बता देता हूँ। उसका ग्राफ आपका कर्व बनेगा, कुछ इस टाइप से आपका ग्राफ बनेगा। मतलब अगर हम इसमें लेवलिंग करें, ये आपका 0 1 2 3 4 5 1 2 3, सॉरी मैं यहाँ ले लेता हूँ 10 20 30 40 50। अगर हम देखें यहाँ पे इन्होंने 1 सेकंड में आपकी कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, तो देखिए ये आपका सिंपल सा यहाँ आया। मतलब अभी हम यहाँ पे देख सकते हैं 1.2 सेकंड्स में अराउंड 1.2 सेकंड्स में उन्होंने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी आपकी? 10 मीटर। फिर अगर हम देखते हैं आपका उनने यहाँ पर, ये आपका लगभग बैठेगा 2.5 सेकंड। 2.5 सेकंड में उन्होंने आपकी कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी? 2 मीटर्स। अब अगर हम इस पे देखेंगे आपका, तो ये आएगा लगभग आपका 3.7 सेकंड्स में उसने आपकी कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी? 30 मीटर। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो आपका जो टाइम है और आपकी स्पीड है, वो सॉरी पोजीशन है बॉडी की, वो एक साथ वेरी नहीं कर रही है।
1.2 सेकंड्स में उन्होंने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी आपके 10 मीटर। फिर 2.5 सेकंड्स बाद उन्होंने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी आपकी 20 मीटर। तो ये क्या है आपका नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की जैसे आप डेफिनेशन जानते ही होगे, मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड आपकी होती है व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जब वो अनइक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल करती है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, तो तब वो आपका क्या कहला जाता है, आपका नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो जैसा आप यहाँ देख पा रहे हो, आपकी इक्वल डिस्टेंसेस कवर नहीं हो रही इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। 1.2 सेकंड्स में इतनी थी 10 मीटर, तो अब 2.5 सेकंड में कितनी है आपकी 20 मीटर। यहाँ पर दोनों में आपका चेंज हो रहा है, तो यह आपका है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड।